आज के मनन का भाग हमने लिया है याकूब की पत्री अध्याय 1 उसकी 25 और 26वीं आयत। लिखा है, परंतु वचन पे चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देख कर चला जाता तुरंत उसे भूल जाता है कि मैं कैसा था। अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर के वचन के ऊपर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, क्योंकि जब हम सिर्फ सुनने वाले होते हैं तब बाइबल कहती है हम अपने आप को धोखा देते हैं। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी पर दोष लगाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं अपने आप को भी कई बार जोड़ना चाहता हूँ। और हम में से कई लोग सिर्फ सुनने पर विश्वास रखते हैं। हम नई नई चीज सुनना चाहते हैं, हम नए नए संदेशों को सुनना चाहते हैं, हम नए नए प्रचारकों को फॉलो करना चाहते हैं, और उसमें कोई खराबी नहीं है। ये सब अपने आप में भली बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है हम कितना उन वचनों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं और कितना उनको हम मानने वाले हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक विश्वासी होने के नाते हमें अपने विश्वास को लगातार बढ़ाते जाने की जरूरत है। हमें इंटेंशनली, आई लव दिस वर्ड इन इंग्लिश, वी हैव टू वर्क इंटेंशनली, हमें जानबूझकर अपने विश्वास के ऊपर काम करने की जरूरत है। जिस प्रकार आप एक बीज बोते हैं जानबूझकर, और बीज बोने के बाद अगला काम आप क्या करते हैं? आप उसमें खाद डालते हैं, आप उसमें पानी डालते हैं, आप उसकी जरूरत की चीजें उसमें डालते हैं, और फिर आप देखते हैं जितना आपने उस पौधे का ध्यान रखा है आप उतनी तेजी से उसको बढ़ते और पनपते हुए देखते हैं। ठीक विश्वास के साथ भी ऐसा ही तो होता है। जितना आप इंटेंशनली जानबूझकर काम करते हैं अपने विश्वास के ऊपर, आप पाएंगे आपका विश्वास बढ़ते जाएगा। आप मुझसे पूछेंगे, पास्टर मैं अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकता हूं, कैसे बढ़ा सकती हूं? और मैं आपसे कहूंगा, विश्वास कभी भी अपने आप नहीं बढ़ता। आपको समय देना होगा, आपको अच्छी किताबों के साथ समय बिताना होगा, अच्छे संदेशों को आपको सुनना होगा। जब आप अपने मुंह को खोलते हैं, विश्वास की बातें आपको करनी होगी। आपको उन लोगों के साथ समय बिताना होगा जो विश्वास की बातें कहते हैं, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर आपको भरोसा रखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो आपकी जिंदगी को पवित्रताई से पवित्रताई की ओर लेकर जाने के लिए जो लोग प्रेरित करते हैं। आपको उस बात के ऊपर जोर देने की जरूरत है, और आप देखेंगे परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ाता चला जाएगा। कुछ दिन पहले मैं मुकेश अंबानी का, जो बहुत एशिया के सबसे अमीर आदमी है, उनका एक कोटेशन पढ़ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि यदि आप 10 भिखारियों के साथ रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय अगर आप उनके साथ बिताते हैं तो मान लीजिए आप 11वें भिखारी बनने वाले हैं। और फिर उन्होंने कहा यदि आप 10 व्यवसाय करने वालों के साथ रहते हैं और रात दिन आप उनके साथ समय बिताते हैं तो मान लीजिए आप 11वें व्यवसायी बनने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप विश्वास से भरे हुए लोगों को सुनेंगे, पवित्रताई के साथ चलने वाले लोगों को सुनेंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वालों के साथ अगर आप रहेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी को धीरे 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 आपकी जिंदगी को बनाता जाएगा, आपके विश्वास को बनाता जाएगा। और जैसे जैसे आप दिन बीतते जाएंगे, आप विश्वास से विश्वास की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप दया से दया की तरफ बढ़ते जाएंगे, आप प्रेम से प्रेम की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आज मेरी परमेश्वर से ही प्रार्थना है, वह आपको मुझे अनुग्रह दे, हम उस पर और अधिक विश्वास करें, उसकी ओर निहारें, उसके नाम के निमित्त आगे की तरफ बढ़ते जाएं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं उस दिन के लिए, और आज हम मिलकर तेरी हुजूरी में आते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमें समझ दे, हमें बुद्धि दे, ताकि प्रभु प्रतिदिन हम तेरे वचन के साथ किसी ना किसी तरीके से समय बिताएं। प्रभु जी, सिर्फ सुनने वाले ना हो, सिर्फ अपने आप को धोखा देने वाले ना हो, लेकिन हमें अनुग्रह दे, हम यथार्थ में, वास्तविकता में, हम तेरी इबादत में और विश्वास में बढ़ते जाएं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।